एवरीवन, इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं हम हू हाओ की न्यू वाइफ के बारे में। यस, अभी जो यहाँ पर न्यू एपिसोड में ऑरेंज आई है ना, मिस ऑरेंज के लोग बुला रहे हैं जिसको, वो असल में हू हाओ की वाइफ होगी, ना कि वैंग डोंगर। वैंग डोंगर बाद में बनेगी तो बनेगी, बट पहले यहाँ पर जो ऑरेंज होती है यहाँ पर वो बन जाएगी यहाँ पर उसकी वाइफ। अब वो कैसे बनती है चलिए वो जानते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हम एक ऐसे प्रोडक्ट को जिससे कि आप अपने मोबाइल को एक लैपटॉप में या एक कंप्यूटर में या फिर एक टेलीविजन में कन्वर्ट कर सकते हो। लिटरली इसको देखो जरा, ये जो स्क्रीन है अगर आप इसको अपने मोबाइल के सामने रख देते हैं तो जो भी मोबाइल के ऊपर चल रहा होता है वो एक टीवी इतना बड़ा हो जाता है, वो क्लियरली दिखने लगता है। ये बहुत ज्यादा बढ़िया है जिसको भी मूवीज वगैरह देखनी होती है और उनका जो मोबाइल की स्क्रीन होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। अभी इसकी करंट प्राइस सिर्फ 399 रुपीज है। हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देते हैं, आप लोग वहां से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग जाते हैं सफर पर, अभी जो कि ये लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। तो यहाँ पर ये लोग जो है वुल्फ वगैरह को मारेंगे, थोड़ा बहुत भी हुआ उसकी स्पिरिचुअल सोल वगैरह ले लेगा और उसकी वजह से हुआ को यहाँ पर शायद थोड़ी बहुत चोटें लग जाती हैं। जब उसको बहुत करीब वाली चोटें लग जाती है तो उसको आराम करना रहता है। तो बेचारा वो आराम कर रहा होता है सन मून एम्पायर के किंगडम में। उसी टाइम पे जो सिस्टर ऑरेंज रहती है वो उठाती है इधर पे फ़ायदा, वो आ जाती है हुआओ के पास में और उसको किस वगैरह दे देती है। अब जो हुआओ रहता है उसको सिर्फ इतनी सी बात पता है कि सिस्टर ऑरेंज आई थी और वो जब वो यहाँ पे होश में आया था तो उसने उसको किस दे दी थी, और कुछ भी नहीं पता होता है यहाँ पर हुआ को। हुआ के आंसू कहने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर वो दोनों अलग अलग किंगडम से थे। एक थी सन मून एम्पायर किंगडम से और जो हुआ होएगा वो थोड़ी ना सन मून एम्पायर किंगडम से है, वो तो हम लोगों का हैगा शेक एकेडमी से। तो यहाँ पर लोगों को कभी ना कभी तो एक साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। और तो यहाँ पर हुआ भी एक ऑर्फन है और जो ऑरेंज आई है वो भी एक ऑर्फन है। अच्छा, उसका असली नेम क्या है वो आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला कनेक्शन हो जाता है। जो सिस्टर ऑरेंज होती है उससे सही में हुआ को भी थोड़ा बहुत प्यार हो जाता है और सिस्टर ऑरेंज तो ऑलरेडी उससे प्यार में पड़ जाती है। अभी नहीं पड़ी है, अभी थोड़े से आगे वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा वो पड़ जाती है। और यहाँ पर जो हुआ होगा वो बिट्रे कर देता है वैंग डोंगर को, क्योंकि वो उसको अलाउ कर देता है किस करने के लिए। वो होश में होता है और उस टाइम पे उसको जो सिस्टर ऑरेंज रहती है वो किस कर देती है, तो उसको अलाउ कर देता है करने के लिए। हमारे तो हुआ टेंशन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है कि एक इसके साथ लॉयल रहने वाला है। अभी आगे जाके उसको एक और लड़की से प्यार हो जाएगा जो कि बिल्कुल वैंग डोंगर की तरह ही दिखेगी, बट स्टिल वैंग डोंगर थोड़ी ना होगी वो। तो यहाँ पर जो हुआ होगा उसको यहाँ पर इस लड़की से प्यार हो जाता है जो कि सिस्टर ऑरेंज, और सिस्टर ऑरेंज रहती है मौके का गलत फायदा उठा लेती है। जब यहाँ पर हुआ बेहोश पड़ा हुआ होता है तब वो आती है और उसकी जो सीड होती है हुआ की वो अपने अंदर ले लेती है, जिसकी वजह से आगे जाकर जो है वो इसके जो हुआ है उसके बच्चे की माँ बनेगी। और जो हुआ होगा उसको ये सब कुछ पता था ही नहीं। ओके, उसको तो लग रहा था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बस एक किस हुई थी। अब हुआ को पता कब चलता है, जब इसकी फाइट चल रही होती है सन मून एम्पायर किंगडम के साथ में। और वो फाइट क्या फाइट होती है लिटरली यार। वहाँ पर जो सन मून एम्पायर किंगडम रहता है उसके अगेंस्ट में जो हुआ रहता है, इस टाइम पर जो हुआ रहता है वो शायद लेवल 98 या लेवल 99 का सुपर डालू, लेवल 98 या फिर लेवल 99 का जो ग्रैंड सोल लैंड मास्टर होता है वो बन चुका था और उसकी पावर बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली हो जाती है। उस टाइम पर जो वैंग डोंगर होती है वो भी उसके साथ लड़ने में लगी हुई थी और इन लोगों ने सक्सेसफुली सन मून एम्पायर किंगडम को हरा दिया था। अभी जो सन मून एम्पायर किंगडम की प्रिंसेस है वो बन जाती है हम लोग की सिस्टर ऑरेंज। और ऐसा कैसे होता है, जो यहाँ पर सन मून एम्पायर किंगडम का जो यहाँ पर हेड है ना, जो मतलब कह सकते हो जो प्रिंस बनेगा अभी जाकर, वो प्यार में पड़ जाता है। वो प्यार में नहीं पड़ता है ऐसा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना चाह रहा था। और सिस्टर ऑरेंज उसको काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छी लगती थी, वो अट्रैक्ट था, प्यार व्यार में कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर वो उसको अपनी वाइफ बनाया था। और तो जो सिस्टर ऑरेंज है उसको यहाँ पर वॉर की स्ट्रेटजीज वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आती थी। तो यहाँ पर जो सिस्टर ऑरेंज है वो भी मान जाती है उससे शादी करने के लिए। और ऐसा करने के बाद वो लोग काफ़ी टाइम बाद उनका एक बच्चा होता है। और जो यहाँ पर प्रिंस था उसको लग रहा था यहाँ पर कि वो जो बच्चा है वो यहाँ पर उसी का है। असल में जो प्रिंस रहता है वो एक अपाहिज बंदा था, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो व्हील चेयर है उसके ऊपर बैठा रहता था। हालांकि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज रहता है, बहुत ज़्यादा कनिंग रहता है, वो बिल्कुल एक राजा की तरह। और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये जो सोल लैंड वर्ल्ड है ना, जिसको सन मून लैंड बनाकर रहेगा वो, मतलब यहाँ पर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर उसको राज करना था किसी भी हालत में। तो यहाँ पर जो सिस्टर ऑरेंज होती है वो उसके साथ में हो जाती है और उसके साथ में मिलकर स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर देती है। इसके बाद से बहुत सारे अटैक्स होते हैं शेक एकेडमी और सन मून एम्पायर किंगडम के अगेंस्ट में। और हर अटैक में जो शेक एकेडमी होती है वो कैसे ना कैसे बच जाती है और कैसे ना कैसे करके यहाँ पर सन मून एम्पायर किंगडम के वो डिस्ट्रॉय कर दिया थी धीमे धीमे करके। एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि जो यहाँ पर हुआ होता है वो अंदर घुस जाता है और यहाँ पर जो सिस्टर ऑरेंज होती है वो खुद ही उसको बचा लेती है। मतलब कोई और तो उसको मारे ना मारे, बल्कि वो प्रिंसेस है यहाँ की, उसका तो बिल्कुल बनता था कि उसको मार डाले हुआ को ताकि वो लोग इस वॉर को जीत सकें। लेकिन
वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है। वो यहाँ पर लिटरली हुआ को जो रहता है उसको बचा लेती है और यहाँ पर उसको वापस ले आती है। उसके साथ में जो सिस्टर ऑरेंज रहती है वो भी आई जाती है इधर पे, और वो सिस्टर ऑरेंज को एक ऑफर भी देता है हुआ कि तुम यहीं पर ही रहो और सन मून एम्पायर किंगडम को यहाँ पे बिट्रे कर दो। लेकिन यहाँ पर सिस्टर ऑरेंज ऐसा नहीं कर सकती थी, तो हुआ भी उससे बोलता है फिर तो मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, फिर तो हम लोग किसी न किसी दिन सामने जरूर आएंगे और एक दूसरे को मारना जरूर पड़ेगा। और ऐसा होता भी है। जब यहाँ पर आखिरी वॉर चल रही होती है सन मून एम्पायर किंगडम वर्सेस यहाँ पर जो शैक एकेडमी होती है उनके अगेंस्ट में, यहाँ पर जो सिस्टर ऑरेंज रहती है उसका पूरा सन मून एम्पायर किंगडम को हुआ तबाह कर देता है, क्योंकि हुआ बहुत ज़्यादा तगड़ा बंदा हो गया था। वो फाइट बहुत एपिक लेवल की इसलिए थी क्योंकि अभी आप लोग काफ़ी टाइम तक बस ये सुनते रहोगे कि लेवल 9 तक के यहाँ पर जो सोल टूल हैं वो हैंगे, टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन एंड में लेवल 10 का दिखाते हैं जो कि एक्सपेक्टेड था। एंड में लेवल 10 का वो दिखाएंगे, लेकिन लेवल 10 से ऊपर लेवल 11 का भी वो लोग एक टूल दिखा देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पर जो हुआ है वो सिस्टर ऑरेंज को आखिर में भी समझाने की कोशिश करता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सिस्टर ऑरेंज मारने के लिए तैयारी कहाँ थी। तो यहाँ पर हुआ के पास कोई भी चाह नहीं रहता है, वो आगे बढ़ने लगता है उसको मारने के लिए। और इस दौरान एक बच्चा भी उसके हाथ में होता है सिस्टर ऑरेंज के, जिसको देखकर उसको हुआ को बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है और वो ये सोचने लगता है कि भैया इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उसकी माँ को मार देगा तो उसका जो हाल है पूरा हुआओ की तरह ही तो हो जाएगा, क्योंकि हुआओ की भी जो मॉम होती है वो भी तो मर जाती हैं। लेकिन आपको बताएं हुआओ की जो मॉम है वो रिवाइव हो जाती है असल में गॉड रियल में, उसको गॉड्स रिवाइव कर देते हैं। उसके ऊपर हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हुआ होगा वो सिस्टर ऑरेंज को छोड़ देता है, नहीं मारता है, और आखिर में जो सिस्टर ऑरेंज है वो भी हुआ के सामने सब कुछ रिवील करना शुरू कर देती है। उस टाइम में बगल में उसके वैंग डोंगर खड़ी होती है जिससे वो प्यार करता है और जिससे वो शादी वगैरह सब कुछ करने वाला होता है। यहाँ पर जो हुआ होता है वो 30 या 35 ईयर्स को ऑलरेडी हो चुका था। और यहाँ पर आखिर में जो सिस्टर ऑरेंज है वो हुआ को रिवील कर देती है कि ये जो बच्चा है वो असल में जो सन मून एम्पायर किंगडम का प्रिंस था उसका नहीं है, ये असल में हुआओ का ही है। अब ये सुनकर जो वैंग डोंगर है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चौंक जाती है। वो सोचती है हुआओ ऐसा तो कर ही सकता, उसको विश्वास ही नहीं होता पहली बात तो। लेकिन आखिर में यही पता चलता है कि वो उसी का ही है। और यहाँ पर ये बात बताने के लिए कौन आता है हुआओ को कंफर्म कराने के लिए, यहाँ पर कंफर्म कराने के लिए हुआओ को आता है थैंग सैन गॉड रियल में से। वो गॉड रियल में से नीचे उतरता है और हुआ को सारी बातें बताता है कि यस ये तुम्हारा ही बेबी है, तुम ही इसके जो पापा हो। और ये जानने के बाद थैंग सैन तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वैंग डोंगर काफी ज्यादा शॉक में आ जाती हैं और हुआ भी शॉक में होता है क्योंकि उसको अच्छे से याद था कि उसने ऐसा कुछ करी नहीं सिस्टर ऑरेंज के साथ में। लेकिन जो सिस्टर ऑरेंज है वो भी मानने वाली कहाँ थी, वो कहती है ये तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है। तो यहाँ पर जो थैंग सैन है वो यहाँ पर वैंग डोंगर को लेकर चला जाता है गॉड रियल में। अभी जो थैंग सैन रहता है वो यहाँ पर लिटरली टाइम स्टॉप कर देता है। जिस टाइम पर वो यहाँ पर आता है पूरी बैटल सब कुछ यहाँ पर रुक जाता है क्योंकि वो टाइम ही को स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पर जो थैंग सैन है वो पकड़ता है वैंग डोंगर कहाँ, तो उसको गॉड रियल में ले जाता है और जो यहाँ पर हुआ है वो शॉक रह जाता है। उसके सामने उसका बेबी था बट स्टिल वो शॉक में था क्योंकि उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। यहाँ पर जो वैंग डोंगर होती है जो कि उससे प्यार करती थी उससे दूर जा चुकी थी। अब यहाँ पर हुआ हार मानने वाला तो था नहीं, वो सोच रहा था कि उसको भी गॉड रियल में असेंड करना ही पड़ेगा इससे कि वो जो है वैंग डोंगर के पास जा सके और थैंग सैन के लिए उससे परमिशन मांग सके। लेकिन उसके लिए उसको हराना था सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे को इस पूरे सोलैंड वर्ल्ड के, और वो था दाइतियन। अभी आप लोगों को लग रहा होगा एल्डर मूव सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो नहीं, एल्डर मूव नहीं है। एल्डर मतलब सोलैंड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, तो एल्डर मूव से भी ज्यादा पावरफुल एक बंदा है जिसका नाम है दाइतियन, जो कि बीस्ट गॉड भी इसको बोलते हैं। वो तुम लोग कह सकते हो कि एल्डर मूव की टक्कर का ही है, लेकिन किसी किसी चीज में वो एल्डर मूव से ज्यादा ही पावरफुल है। तो यहाँ पर जो दाइतियन है वो उससे फाइट करता है हम लोग का यहाँ पर हुआ, जब हुआ भी 99 लेवल पहुंच जाता है और वो उसको हरा देता है। अब वो इस पूरे सोलैंड जो वर्ल्ड है उसका सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा बन चुका था, इसलिए अब और ज्यादा पावरफुल बनने के लिए उसको इस दुनिया के पार जाना था यानी गॉड रियल में। उसको गॉड ऑफ इमोशंस जो है वो बुला लेते हैं, वो वहां पर चला जाता है और फिर उसके साथ बहुत सारी फाइट होती है, वो हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। तो इस सारी वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि फाइनल फाइट जितनी भी दूंगा उन सबकी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी मेंबरशिप ओनली वाली वीडियोस में। सो यार गाइस बाय बाय, टेक केयर।